JBR नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रान सिंह। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन और परिस्थिति में सुधार जरूर देखा होगा। हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से यह मांगते हैं कि अंत के समय में किसी भी हालत में आप लोग भटके नहीं, क्योंकि शैतान इस समय जोरों से काम कर रहा है ताकि आपके विश्वास को वह भटका सके। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे हम पर ध्यान रखते हैं और निरंतर हमारे लिए इंतजाम करते रहते हैं। बस हमको अब उनके इंतजामों की ओर अपनी नजर को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जब हम अंत के समय की बात करते हैं तो हमें परमेश्वर के एक बहुत अच्छे इंतजाम के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इस समय में क्या क्या जरूरी बातें हैं समझाने के लिए अपने वचनों को रखा है। बड़े ही सटीक रीति से अपने वचन के द्वारा हमारे लिए रास्ते को उन्होंने हजारों साल पहले से ही हमें ध्यान में रखकर लिखवा कर रखा है। आज हम वचनों को पढ़कर और समझ के यह देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सारी बातों को हमारे लिए खोल कर रख दिया है, ताकि हम सचेत रहें और अपने आप को तैयार कर लें और हमारा नाश ना हो। और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर अभी तुरंत आ तो सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा रुक रहे हैं ताकि किसी का भी नाश न हो। सब तक प्रभु यीशु मसीह की वह बातें पहुंच जाएं और वे ग्रहण कर लें, जिसकी वजह से वे भी बचाए जाएं। और इस बात को देख करके यह समझ में आता है कि परमेश्वर सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की निर्मित हैं, उसकी रचना है, और वह अपनी रचना से कैसे बैर रख सकते हैं। लेकिन जो कठिनाइयां और बीमारियां हम संसार में देख रहे हैं, यह इंसान की खुद ही पैदा की हुई बातें हैं, जो इंसान परमेश्वर के ऊपर और शैतान के ऊपर डाल देता है, क्योंकि इंसान को और कोई बात सूझती नहीं है और इंसान को कोई तो चाहिए होता है जिसके ऊपर वह दोष लगा सके, चाहे वह शैतान ही क्यों ना हो। और इस बात को परमेश्वर अच्छी तरीके से जानते थे, और यही कारण था कि परमेश्वर ने इंसान और इंसानों की बातों के विषय में ही अपने वचनों में सबसे ज्यादा बात करी है, और बाकी की बातों को परमेश्वर ने बहुत ही कम रखा है। जैसे कि सृष्टि की रचना जो बाइबल की पहली किताब में बताई गई है, वह बहुत ही संक्षिप्त में बताई गई है, और उसका कारण यही है कि परमेश्वर के लिए सृष्टि की रचना महत्वपूर्ण नहीं है, या सृष्टि की रचना के बारे में बताना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण था कि इंसान के विषय में क्या क्या जरूरी है, वह बातें इन वचनों में मौजूद रहें, जिससे इंसान को बुद्धि प्राप्त हो कि उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है, ताकि इंसान शैतान की चालों को समझ करके उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि हम यह बातें देखते हैं कि सृष्टि की रचना के विषय में उत्पत्ति के 2 अध्यायों में विवरण किया गया है, पहले और दूसरे में, और बाइबल के बीच बीच में कहीं कहीं उस सृष्टि के विषय में वर्णन है, परंतु संक्षिप्त में है, विस्तार में नहीं है। पर क्योंकि परमेश्वर बुद्धि के रचने वाले हैं, वह बुद्धि जो अपार है, इसलिए परमेश्वर ने यह जो गुप्त की बातें हैं, इनको बताने के लिए एक ऐसा जरिया रखा है, एक ऐसा रिलेशनशिप रखा है, जो अगर इंसान चाहे तो वह परमेश्वर से जुड़ करके पा सकता है, और हर एक गुप्त बात को वह जान सकता है। और यह परमेश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है इंसानों के लिए। उत्पत्ति पहले 2 अध्याय बहुत ही दिलचस्प अध्याय हैं। परमेश्वर ने बड़ी ही गहन बातों को बहुत ही सरलता से इसमें दर्ज किया है, पर हम जानते हैं कि उत्पत्ति की जो किताब है, यह सीधे परमेश्वर के द्वारा बताई गई है, और क्योंकि ऐसा है तो यह बहुत ही गहन भेदों को छुपाए हुए है। और अब हम गहराई में जाते हुए इन भेदों की परतों को खोलते जाने वाले हैं, परंतु इन सब बातों के लिए आप लोगों को अपने बुद्धि और ज्ञान को खुला रखना होगा, क्योंकि यह बातें ऐसी हैं जिन्हें आपने आज तक सुना नहीं होगा,
और जाना नहीं होगा और इस तरीके से समझा भी नहीं होगा। सृष्टि की रचना में बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं, सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, परंतु उत्पत्ति की किताब को समझाने के पहले मैं उस क्रिएशन के एक सीक्रेट को जो हमारे अंदर मौजूद है वह बताना चाहता हूँ, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि परमेश्वर यहोवा ने इंसान को बनाया है और उसका नाम हमारे अंदर मौजूद है। और सिर्फ नाम ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे अंदर कई संदेशों को डाल के रखा है और परमेश्वर यह जानते थे कि अंत के समय में जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो इंसान इस बात की खोज कर लेगा, पता लगा लेगा और यह साबित हो जाएगा कि सत्य क्या है और सत्य इंसान को आजाद कर देगा। एक मशहूर पीएचडी की डिग्री के होल्डर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है ग्रेग ब्रेडन। 2004 में पहली बार टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रेग ब्रेडन ने अपनी टीम के साथ कई सालों की मेहनत के बाद डीएनए की पहली परत में मौजूद कोड को उजागर किया था और यह इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर का संदेश किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी धर्म विशेष में नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति के अंदर यह मौजूद है, इंसान के अंदर यह मौजूद है। और ग्रेग ब्रेडन बताते हैं कि इस खोज के पहले वह भी नास्तिक ही थे, परंतु इस खोज के बाद अब वे विश्वास करने लगे हैं कि खुदा ने ही सृष्टि को रचा है और वे विस्तार से हमें समझाते हैं कि किस तरीके से और किस तकनीक से उन्होंने इस संदेश को खोज निकाला। ग्रेग ब्रेडन इस खोज के लिए बताते हैं कि वैज्ञानिक होने के नाते वे सोचते थे कि किसने और क्यों यह संदेश हमारे डीएनए में डाल के रखे हैं, कौन और किस चीज ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हमारे अंदर यह सब क्या रखा गया है जो हमें बताता है कि हम एक बड़े अस्तित्व का हिस्सा हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक परिवार की तरह, और देखा जाए तो एक परिवार ही है। उन्होंने बताया कि कई सालों की मेहनत और कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन लोगों ने कंप्यूटर की मदद से डीएनए की पहली लेयर के संदेश को खोज निकाला। वे विस्तार से बताते हैं कि हमारे डीएनए में पौराणिक भाषा में कोड्स मौजूद हैं जिनका एक नंबर सिस्टम है जो कभी बदलता नहीं है। वे बताते हैं कि जो मैसेज सब मानव जाति के अंदर पाया जाता है, संदेश सब मानव जाति के अंदर पाया जाता है, वह वही है जो आध्यात्मिक गुरुओं ने सालों से इंसानों को बताने की कोशिश करी है। ग्रेग बताते हैं कि अभी तो उन्होंने डीएनए की पहली लेयर के मैसेज को खोज कर निकाला है, परंतु वे अभी दूसरी लेयर्स पर काम कर रहे हैं जहां वे कहते हैं कि और भी मैसेजेस, और भी संदेश और भेद छिपे हुए हैं। और वे बताते हैं कि उन्हें पहली लेयर जिसे वे अब अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें जो संदेश मिला है, जो सब मानव जाति के अंदर है, सब के डीएनए के अंदर है, वह साफ शब्दों में कहता है, गॉड इटर्नल विद इन द बॉडी, अनादि परमेश्वर शरीर के अंदर। वे अपने इंटरव्यू के अंत में बताते हैं कि वे नहीं जानते थे कि किसने वह मैसेज अंदर रखा है और क्यों रखा है, परंतु वे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पौराणिक भाषा और आधुनिक तकनीक को मिला करके इस संदेश को खोज कर निकाला। और वह अब और जद्दोजहद से बाकी के संदेशों को खोज निकालने की होड़ में लग गए हैं। और यह संदेश हमारे डीएनए की पहली परत में मौजूद है और इस संदेश को जो हमारे अंदर मौजूद है पढ़ के हम समझ सकते हैं कि क्यों पवित्र बाइबल के अंदर ये वचन मौजूद है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3 उसके 16वें में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए एक वचन भी हमारे लिए समझ और बुद्धि खोलने का है। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और 18वें वचन में लिखा है, वे विचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है
परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह ही के विरुद्ध पाप करता है। यह सब हमारी भलाई की बातें हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वास है। परमेश्वर हमारे अंदर रहते हुए हमारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ करने की। 1 फरवरी 2013 को यह न्यूज ने दुनिया को हिला दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की टीम, जिसको जेम्स वॉटसन जो जीनोमिक्स के हेड हैं लीड कर रहे थे, बहुत सालों की मेहनत के बाद और दर्जन भर देशों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च करने के बाद इंसान के डीएनए की एक परत के बड़े मैसेज को इन्होंने डिकोड कर लिया, पता लगा लिया। और उनकी जांच में उनको यह पता चला कि यह जो कोड है वह अरामिक भाषा में है। अरामिक भाषा वही भाषा है जिसे यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वह बोला करते थे। और जो संदेश हमारे डीएनए की एक परत में इन वैज्ञानिकों को मिला है वो है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहोवा हूँ, एक लौता सच्चा खुदा, तुमको सृष्टि की रचना का गुप्त रहस्य मिल गया है। अब जाके जग में इसे शांति से सुनाओ। जब ये खबर बाहर आई तो ये खबर वायरल हो गई थी और इसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बहुत शेयर किया गया था। जेम्स वॉटसन ने खुलासा किया कि वे तो नास्तिक ही थे और उनके पहले दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इन बातों का जिक्र भी किया था जो उन्होंने 2008, 2009 और 10 में दिए थे। परंतु इस खोज के बाद वे अब विश्वास करने लगे हैं कि परमेश्वर ही खुदा है, यावे ने ही सृष्टि की रचना करी है। और यह सनसनीखेज खबर बहुत फैल गई थी और इसको छुटलाने की कोशिश बहुत बार करी गई, लेकिन एक बात साबित हो गई कि इंसान जो है, हम जो हैं, वे एक किताब है जिसको परमेश्वर ने लिखा है और इस किताब के पन्ने धीमे धीमे वैज्ञानिकों द्वारा खोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक ऑथर, एक लेखक अपनी किताब को लिखता है और लिखने के बाद उसे कई बार पढ़ता है, उसी तरीके से हमारा लेखक जिसने हमारी किताब को लिखा है, जिसका मैसेज हमारे अंदर है, जो अभी तक खोजे भी जा रहे हैं, वह लेखक हमें पढ़ता रहता है और रुकता नहीं है। और यह अद्भुत बात है जो पवित्र बाइबल के वचनों को साबित करती है कि देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर रखा है, बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है, जो यशाया उसके 39वें अध्याय और 16वें वचन में पाया जाता है। शहरपनाह, जिसे अंग्रेजी में वॉल कहते हैं, वह हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर की वॉल को भी दर्शाती है। और यह पाया गया है कि हम में से किसी का भी डीएनए एक जैसा नहीं है, मतलब कि कुछ एक जैसे संदेश परमेश्वर की ओर से हम सब में पाए तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस या संदेश भी हैं हमारे डीएनए के अंदर और हमारे शरीर के अंदर जो सिर्फ हमारे ही हैं, आपके ही हैं और किसी के अंदर वे मौजूद नहीं हैं, पाए नहीं जाते हैं। मतलब कि किताब की बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने लिखी हैं आपके अंदर, मेरे अंदर, वह किसी और से मेल नहीं खाती हैं और परमेश्वर यहोवा उसे पढ़ते रहते हैं। और ये बात सिद्ध करती है जो यिर्मयाह ने लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। यिर्मयाह 12वां अध्याय और 3रा वचन। और भजन संहिता उसके 33 अध्याय और 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। और तभी परमेश्वर कहते रहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, जो यशाया उसके 41वें अध्याय और 10वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें हमारे सृजनहार की ओर ही मन लगाना है और खोजना है, उसी को खोजना है जिसने हमें सृजा है और अपने सदृश, अपने संदेशों को एक किताब की तरह हमारे अंदर डाला है। और इधर उधर ताकना छोड़ करके उसको समझना हमें चालू करना होगा। और ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जानते थे
कि अंत के समय में ज्ञान बढ़ जाएगा और ये सारे संदेश और बातें इंसान खोज निकालेंगे और ये बातें मानव जाति को सत्य की ओर ले जाएगा और सत्य उन्हें आजाद करेगा। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहाँ पर जो हिब्रू शब्द से श्वास को भाषांतर किया गया है वो हिब्रू शब्द है निशामो हाही, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ, और जिसका हिब्रू का सही मायने है, मतलब है, संपूर्ण मतलब है बहुत सारे चीजों का ब्लास्ट, जिसमें जीवनदायक चीजें भी हैं। मतलब जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि उसके अंदर परमेश्वर ने अपने ओर से बहुत सारी चीजों को डाला था, और वो बहुत सारी चीजों में से आज सच में ही बहुत बातों को खोज निकाला गया है और भी बातें अभी खोजी जा रही हैं और वैज्ञानिकों को भौचक्का कर रही हैं। और यह सारी बातें इस बात को साबित करती है कि इंसान कितना भी चाह ले वह परमेश्वर की बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकता है जिसकी वह चाह रखता है। आज हम देखते हैं कि हमें यह दर्शाया जाता है कि ज्ञान इतना बढ़ गया है कि विज्ञान ने कई बातों की शोध कर ली है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मांड की कई बातों को अभी समझा जा चुका है, ऐसा हमें बताया जाता है। और जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं और अपने आप को एकदम छोटा सा देखते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। परंतु यह हमारे लिए एक धोखा है ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकें और परमेश्वर की बातों पर सवाल खड़े करें, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करें जो कि आज हो रहा है। परंतु ब्रह्मांड ऐसा क्यों है और परमेश्वर वहां पर कहाँ है, और कई बातें जो वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं जिससे हमारा दिमाग घूम रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सब बातों का खुलासा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं और सारी बातों को विज्ञान के मुताबिक समझाकर सिद्ध करने जा रहे हैं कि उन सब के पीछे क्या क्या कारण है और क्या भेद है, जिससे आपको कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और जो नास्तिक लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं उन्हें भी अपने कंफ्यूजन को दूर करने का मौका मिल जाएगा और पहचान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा महान ही है जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है और सारी बातें जो हमें दिख रही हैं वह ऐसी क्यों है और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। और इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे कार्यक्रम में, जिसे हम हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर में 3:30 बजे प्रसारण करते हैं। और एक बात जो आपको समझनी है कि जो वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि वे ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड में उन लोगों ने इतनी सारी चीजें भेज रखी हैं जिससे ब्रह्मांड का खुलासा हो रहा है और उन सब को देख करके हमारे अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे अस्तित्व के, परमेश्वर के अस्तित्व के। तो इसलिए हमको अपने ध्यान को वापस से अपने पृथ्वी के ऊपर केंद्रित कर लेना चाहिए और अपने ऊपर केंद्रित करके सोचना है और समझना है कि वैज्ञानिक तो हमारी पृथ्वी के विषय में ही, और देखा जाए तो हमारे शरीर के विषय में भी सारी बातें ठीक से जानते ही नहीं हैं। तो वे ब्रह्मांड की, परमेश्वर की बनाई हुई जटिल बातों को कैसे समझ सकते हैं कि वहां पर ऐसा क्यों है और उसका कारण क्या है। उदाहरण के तौर पर हमारे दिमाग किस तरीके से काम करते हैं और वहां पर क्यों ऐसे विचार और ऐसी बातें होती हैं, उसकी पूरी जानकारी अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। यहाँ तक कि हमारी आत्मा शरीर से कैसे अलग होती है और कैसे जुड़ी रहती है, इन सवालों का जवाब विज्ञान कभी भी दे नहीं सकता जो परमेश्वर ने बनाई है। और अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जिसे विज्ञान खुद भी व्याख्या करके नहीं बता सकता है कि वह जगह ऐसी क्यों है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी के ऊपर ऐसी कई जगह मौजूद हैं अलग अलग देशों में जहां पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी काम ही नहीं करती है। अगर आप उस जगह पर चले जाएं, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पर छोड़ दें तो वह खुद ब खुद पहाड़ पर चढ़ने लगती है। और ऐसी जगह
हमारे देश में लद्दाख में भी मौजूद है, जिसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है, और वैसा ही कनाडा, आर्मेनिया, साउथ कोरिया, अमेरिका में भी मौजूद है। भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, उसमें बारिश के समय में कभी कभी एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जंगल जगमगा उठता है। बरमूडा ट्रायंगल, पिरामिड्स, नॉर्दर्न लाइट्स, अजीब से बादलों का जमावड़ा, महासागर की सारी बातें जिसमें से सिर्फ 1% ही हम जानते हैं। पृथ्वी की आवाज,
और इसी तरीके से कई ऐसी चीजें और बातें हमारी पृथ्वी के ऊपर होती है और हो रही है जिसे समझ नहीं सकते और समझा नहीं पाते हैं, परंतु वे सब परमेश्वर की सृष्टि की रचना है और यह दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम उस महान परमेश्वर को जानने की इतनी इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह कहीं और नहीं बल्कि प्रार्थना के जरिए हमारे अंदर ही मिल जाते हैं, और जो उन्हें सच्चे दिल से खोज करते हैं वे उन्हें पा जाते हैं। अब हम अगले एपिसोड से उत्पत्ति के पहले अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर सृष्टि की गहन बातों को आप आसानी से समझ जाएंगे और जो आपकी बुद्धि को खोलेगा और परमेश्वर महान को सही रीति से समझने में आपकी सहायता करेगा। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहें। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। आओ देखें हम बाइबल से खोज,